बगदाद का शहर उस दौर में इल्म, तिजारत और रोशनी का मरकज माना जाता था। दिन के वक्त बाजारों में इतना रश होता कि हर तरफ आवाजों का समंदर बहता महसूस होता। लेकिन इसी रोशन शहर के किनारे एक ऐसी बस्ती भी थी जहां जिंदगी रोज इम्तिहान लेती थी। उसी बस्ती की एक पुरानी सी झोपड़ी में 10 साल का एक लड़का रहता था, अली। अली की उम्र छोटी थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। कुछ लोग उसकी आंखों में बचपन ढूंढते, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ सब्र, थकान और यकीन नजर आता। अली के वालिद शमशेर लकड़ी का काम करते थे, बहुत माहिर आदमी थे, लेकिन 1 साल पहले बीमारी ने उन्हें छीन लिया। उसके बाद अली की वालिदा भी ज्यादा अरसा जिंदा न रह सकी। अब अली के पास न माँ थी, न बाप, न कोई ऐसा घर जहां उसे प्यार से पुकारा जाए। उसके पास बस 3 चीजें बची थीं, एक पुराना मुसल्ला, लकड़ी का काम सीखने की याद और वालिद की एक बात, बेटा जब जमीन के दरवाजे बंद हो जाएं तो आसमान की तरफ देखना, रिस्क इंसान नहीं अल्लाह देता है। अली रोज सुबह फजर के बाद काम की तलाश में बाजार निकलता, कभी बोरी उठाता, कभी दुकान साफ करता, कभी पानी भर देता। जितना मिलता उसी से रोटी चलती। एक सुबह वह बहुत भूखा था, पिछली रात उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया था। उस दिन उसे काम की सख्त जरूरत थी। वह बाजार के कोने पर खड़ा लोगों को देख रहा था कि एक अमीर ताजिर सेठ राशिद अपनी दुकान के सामने आया। राशिद शहर का मशहूर सेठ था, पैसा बहुत था, लेकिन दिल तंग था। उसने अली को सर से पांव तक देखा और बोला, लड़के मेरी दुकान के बाहर वाली पूरी गली साफ कर दो, अच्छा काम हुआ तो 10 दिरहम मिलेंगे। 10 दिरहम अली के लिए उस दिन रहमत से कम न थे। वह फौरन काम में लग गया। धूल, कचरा, पत्थर, सूखे पत्ते सब हटा दिए। 2 घंटे की मेहनत के बाद गली चमक उठी। गुजरने वाले भी देखकर रुक गए। अली उम्मीद भरी आंखों के साथ सेठ राशिद के पास आया। सेठ जी, काम मुकम्मल हो गया। राशिद ने देखा कि काम वाकई बहुत अच्छा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर लालच फिर गया। उसने जेब से पैसे निकाले, 5 दिरहम अली की तरफ बढ़ाए और बोला, बस इतना ही बनता है, काम उतना खास नहीं था। अली का दिल झटके से टूट गया। उसने सोचा कि कह दे, आपने 10 का वादा किया था। उसने सोचा कि अपनी मेहनत का हक मांग ले, मगर उसी लम्हे उसे वालिद की बात याद आई। उसने 5 दिरहम लिए, सर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया, अल्लाह आपके माल में बरकत दे। राशिद एक पल को उसकी तरफ देखता रह गया। उसे उम्मीद थी लड़का बहस करेगा, मगर अली चुप था। अली ने 5 दिरहम से 2 रोटियां खरीदी, एक वहीं खा ली, दूसरी बचाकर घर ले आया। मगर रात को जब हवा चली तो झोपड़ी की टूटी छत से मिट्टी गिरने लगी। उसने ऊपर देखा और अंदाजा लगाया कि अगर बारिश आ गई तो सब कुछ भीग जाएगा। उसने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, फिर हाथ उठाए, या अल्लाह मेरे पास किसी से मांगने की हिम्मत नहीं, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मेरी छत टूट रही है, तू ही कोई रास्ता निकाल दे। दुआ के बाद वह चुपचाप लेटा रहा। रात गहरी हो चुकी थी कि उसे महसूस हुआ कोई झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा है। अली घबराया। दरवाजा खोला तो बाहर एक बुजुर्ग शख्स खड़े थे, सफेद दाढ़ी, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में सुकून। बेटा, बुजुर्ग ने नरमी से कहा, मैं मुसाफिर हूं, अगर इजाजत हो तो आज की रात तुम्हारी झोपड़ी के कोने में गुजार लूं। अली के पास देने को कुछ न था, फिर भी उसने अदब से कहा, जी अंदर आ जाइए, जगह छोटी है लेकिन आप मेहमान हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, अल्लाह तुम्हारी तंगी में भी वुसअत डाले। अली ने अपनी बची हुई रोटी उनके सामने रख दी। यही है, अगर कबूल कर लें। बुजुर्ग ने रोटी इस तरह ली जैसे कोई शहंशाह तोहफा ले रहा हो। खाना खाने के बाद उन्होंने अली से पूछा, तुम परेशान हो, दिल में क्या बोझ है? पहले अली ने चुप रहना चाहा, फिर उसका दिल भर आया। उसने सारी बात बता दी, यतीमी, मजदूरी, सेठ राशिद का धोखा, टूटी छत और अपनी मजबूरी। बुजुर्ग ने गौर से सुना, फिर बोले, बेटा याद रखो, अल्लाह कभी देर करता है, अंधेरा लंबा लग सकता है, लेकिन वह अपने बंदे को छोड़ता नहीं। फिर उन्होंने अपनी चादर के अंदर से एक छोटा सा कपड़े का पोटला निकाला और अली के हाथ में रख दिया। इसे सुबह सूरज निकलने के बाद खोलना। अली ने हैरानी से पोटला लिया, मगर बुजुर्ग के चेहरे का सुकून देखकर उसने कोई सवाल न किया। उस रात बहुत अरसे बाद अली को महसूस हुआ कि उसकी झोपड़ी में तन्हाई कम हो गई है, लेकिन उसे क्या पता था कि सुबह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ उसका इंतजार कर रहा है। सुबह जब अली की आंख खुली तो झोपड़ी के अंदर खामोशी थी। वह झटके से उठा, बुजुर्ग जा चुके थे। अली ने बाहर निकलकर इधर उधर देखा, मगर कोई निशान न मिला। फिर उसे अपने हाथ का पोटला याद आया। उसने सूरज की पहली रोशनी में कपड़ा खोला, अंदर 20 दिरहम थे। अली के हाथ कांप गए। 20? उसके होंठों से बस इतना निकला, इतने ही तो चाहिए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह फौरन मुसल्ले पर बैठ गया। या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली, मैं अकेला नहीं था, मैं सिर्फ समझ नहीं पा रहा था। उसने उसी दिन लकड़ी, रस्सी और छत के लिए जरूरी सामान खरीदा। मोहल्ले के 2 नेक आदमी, अहमद और सलीम, उसकी मदद को आ गए। शाम तक झोपड़ी की छत पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। काम के बाद अली के पास थोड़े से पैसे बचे। उसने सोचा, अब कुछ दिन संभल जाएंगे, लेकिन जिंदगी अक्सर पहले इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान जल्दी भेज देती है। कुछ ही दिनों में शहर पर सूखा आ गया, नहर का पानी कम हो गया, बाजार सुस्त पड़ गया और मजदूरी का काम लगभग बंद होने लगा। अमीर लोग अपना माल बचाने में लग गए और गरीब लोग रोटी के लिए लाइन में खड़े नजर आने लगे। अली हर सुबह काम ढूंढता, हर शाम खाली हाथ लौटा था। जो कुछ था खत्म हो गया। पहले उसने कम खाया, फिर सिर्फ पानी पर गुजारा किया। फिर 2 दिन ऐसे आ गए जब उसके पेट में एक दाना तक न गया। एक दोपहर वह बाजार के किनारे बैठे बैठे लड़खड़ा गया। सामने अनाज का एक बड़ा गोदाम था। उसने हिम्मत की और मालिक के पास गया। सेठ जी, कोई भी काम दे दें, मैं मेहनत करूंगा। मालिक ने उसे ठंडी नजर से देखा। तुम खुद खड़े मुश्किल से हो, काम क्या करोगे? जाओ कहीं और देखो। अली ने फिर कहा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सेठ हंस पड़ा, तो किसी से मांग लो।
ये अल्फाज तीर बनकर अली के सीने में उतर गए। मांग लो, यही तो वह कभी नहीं करना चाहता था। वह भागता हुआ झोपड़ी में आया। थकान, भूख और रुसवाई ने उसकी कमर तोड़ दी थी। वह जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैं चोर नहीं बनना चाहता, भीख भी नहीं मांगना चाहता, फिर मेरे लिए रास्ता कहाँ है? उसने मुसल्ला बिछाया। जिस्म में जान कम थी, लेकिन उसने नमाज पढ़ी। सजदे में जाकर उसका दिल टूटकर अल्लाह के सामने बिखर गया। या रब, भूख से जिस्म कमजोर हो गया है, मगर मैं तेरे दर से उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता। मुझे गिरा मत देना। नमाज के बाद वह मुसल्ले के पास ही लेट गया। शाम ढल रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अली ने मुश्किल से आंख खोली। दरवाजे पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, समीना मोची कासिम की बेटी थी। हाथ में मिट्टी का प्याला था, ऊपर कपड़ा ढका हुआ। अली भाई, वह धीमी आवाज में बोली, अब्बू ने भेजा है, कह रहे थे गरम गरम खा लेना। अली ने कपड़ा हटाया। अंदर गरम दलिया था, थोड़ी सब्जी भी थी। खुशबू ने उसकी सांसें तेज कर दी। उसने पहला निवाला लिया और रो पड़ा। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह जवाब था, यह मदद थी, यह वह निशानी थी जो उसके टूटते हुए यकीन को फिर से जोड़ रही थी। रात को कासिम खुद आया। उसने अली के पास बैठकर कहा, बेटा, यह सिर्फ हमदर्दी नहीं, यह एक अमानत की वापसी है। अली ने हैरानी से देखा। अमानत? कासिम ने गहरी सांस ली। तुम्हारे वालिद ने एक मर्तबा मेरी मदद की थी। जब समीना सख्त बीमार थी, उन्होंने मुझे 20 दिरहम दिए थे। कहा था जब हो सके तब दे देना। आज काम मिला तो सबसे पहले तुम याद आए। यह कहकर कासिम ने कपड़े में बंधे 10 दिरहम अली के हाथ में रखे। पूरे नहीं दे सका, मगर आज से तुम अकेले नहीं हो। अली का गला भर आया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके वालिद की नेकी उसके बाद भी जिंदा थी। उस रात अली ने सोचा, अल्लाह मदद आसमान से भी भेजता है और इंसानों के दिलों में डालकर भी भेजता है। और इसी रात उसने एक नया फैसला किया। अब वह सिर्फ मजदूरी के इंतजार में बाजार में नहीं फिरेगा, अब वह अपने वालिद का हुनर जिंदा करेगा। अगली सुबह अली ने 10 दिरहम में से कुछ पैसे बचाए, कुछ से पुराने टूटे फूटे औजार खरीदे और अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा कोना साफ करके वहां काम शुरू कर दिया। उसने एक पुरानी लकड़ी की तख्ती पर कोयले से लिखा, ईमानदारी से मरम्मत की जाती है। न दुकान थी, न छतरी, न बड़ी जगह, न कोई मददगार। बस एक बच्चा था, उसका हुनर था और अल्लाह पर उसका यकीन था। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। लोग आते, तख्ती पढ़ते, अली को देखते, फिर आगे निकल जाते। कई को यकीन ही नहीं आता था कि इतना छोटा लड़का काम ठीक कर सकता है। लेकिन अली ने हिम्मत न हारी। एक दिन एक बूढ़ी औरत एक टूटी हुई लकड़ी की पेटी लेकर आई। अली ने पूरे ध्यान से उसे ठीक किया और जब औरत ने पैसे दिए तो अली ने सिर्फ आधे लिए। बाकी रहने दें अम्मा, आपके लिए मुश्किल होगा। बूढ़ी औरत दुआ देती हुई चली गई। दूसरे दिन एक मजदूर अपना हथौड़ा लाया। अली ने उसका दस्ता मजबूत कर दिया। तीसरे दिन एक दर्जी अपनी कुर्सी की लकड़ी ठीक करवाने आया। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि ये लड़का सिर्फ काम नहीं करता, सच्चाई से करता है। किसी के पास पैसे कम होते तो अली नरमी से कहता, जितना आसान हो दे दें या मेरे लिए दुआ कर दें। उसके काम में सफाई थी, नियत में खुलूस था, बात करने में अदब था और देखते ही देखते जो लोग उसे पहले बेचारा समझते थे वही उस पर भरोसा करने लगे। मोहल्ले से निकलकर उसकी शोहरत बाजार तक जा पहुंची। एक दिन वही सेठ राशिद का मुंशी अली के पास आया। सेठ जी का तराजू खराब है, ठीक करना है। अली ने सर उठाकर मुंशी को देखा। एक पल के लिए उसके जहन में वह दिन फ्लैश हुआ जब उसे 5 दिरहम देकर रवाना कर दिया गया था, मगर फिर उसने अपनी नजर झुका ली। उसने दिल में कहा, मैं अपने जख्म से अपना इखलाक खराब नहीं करूंगा। अली सेठ राशिद की दुकान पर गया, तराजू देखा, मसला समझा और बेहतरीन तरीके से ठीक कर दिया। राशिद ने हैरानी से पूछा, कितना लोगे? अली ने बिल्कुल सीधे लहजे में कहा, जितनी मेहनत बनती है उतना, न ज्यादा न कम। राशिद उसकी तरफ देखता रह गया। उसे इस जवाब में तंज भी महसूस हुआ और वजन भी। अली का काम बढ़ने लगा। अब वह सिर्फ मरम्मत नहीं करता था, बल्कि छोटे लकड़ी के औजार और घर के इस्तेमाल की चीजें भी बना लेता। कुछ गरीब बच्चों को बचा कुचा खाना दे देता। कई बुजुर्ग उसे दुआ में याद रखते, मगर हर तरक्की किसी न किसी को छुपती जरूर है। सेठ राशिद को महसूस होने लगा कि लोग नए औजार खरीदने के बजाय पुराने ठीक करा रहे हैं। उसका मुनाफा कम हो रहा था। जो माल भाई महंगा बेचता था, अब लोग उसे बचने लगे थे। एक शाम राशिद ने अपने मुंशी से कहा, यह लड़का अगर इसी तरह चल पड़ा तो कल बाजार में लोग ईमानदारी का नाम लेने लगेंगे, और ईमानदारी ताजिर के लिए सबसे महंगी चीज है। मुंशी ने धीरे से पूछा, तो क्या हुक्म है? राशिद की आंखें तंग हो गईं। पहले उसे खरीदो, अगर न बिके तो गिरा दो। और यहीं से अली की जिंदगी का अगला और सबसे खतरनाक इम्तिहान शुरू हुआ। 2 दिन बाद सेठ राशिद ने अली को अपनी दुकान बुलवाया। इस बार उसका लहजा पहले जैसा सख्त नहीं था, वह मीठी बात कर रहा था। अली, तुम में हुनर है, मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें महीने के अच्छे पैसे दूंगा। अलग जगह, बेहतर औजार और आराम। अली ने खामोशी से सुना। राशिद ने बात जारी रखी, यहाँ झोपड़ी के बाहर बैठकर जिंदगी भर छोटे काम करते रहोगे, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अली ने अदब से जवाब दिया, सेठ जी आपका शुक्रिया, मगर मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ। थोड़ा है लेकिन हलाल और आजाद है। राशिद के चेहरे पर मुस्कुराहट जम गई, मगर आंखों में जलन भर गई। ठीक है, वो बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। अली वहां से चला गया। उसे अंदाजा नहीं था कि इस इनकार की कीमत उसे कितनी महंगी पड़ने वाली है। कुछ ही दिनों बाद बाजार में हंगामा मच गया। सेठ राशिद ने ऐलान कर दिया कि उसके गोदाम से कीमती औजार और चंद सिक्के चोरी हो गए हैं। उसके 2 मुलाजिमों ने गवाही दी कि रात के अंधेरे में उन्होंने अली को गोदाम के पास देखा था। अली को फौरन पकड़कर बाजार के निगरान के सामने लाया गया। तुम पर चोरी का इल्जाम है, निगरान ने सख्त आवाज में कहा। अली का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने चोरी नहीं की, राशिद आगे बढ़ा। इस लड़के को मैंने संभालना चाहा था,
मगर ये नाशुक्रा निकला। पहले मेरे काम करता था, फिर बाजार में मेरे खिलाफ धंधा खोल लिया, अब चोरी पर उतर आया है। लोग सरगोशियां करने लगे। क्या वाकई? बेचारा लगता तो नहीं, लेकिन गवाह तो दो हैं। अली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह रो सकता था, गुस्से में चिल्ला सकता था, मगर उसने अपनी सांसें संभाली। मैं बेकसूर हूं, उसने सिर्फ इतना कहा। निगरान ने हुक्म दिया कि अगर सुबह तक सबूत न मिला तो अली को कैद कर दिया जाएगा। यह सुनकर मोहल्ले के लोग परेशान हो गए। कासिम, अहमद, सलीम, सबको यकीन था कि अली ऐसा नहीं कर सकता, मगर सेठ के सामने गरीबों की आवाज कमजोर पड़ रही थी। उस रात अली को बाजार के छोटे से हिरासती कमरे में बंद कर दिया गया। अंधेरा था, तन्हाई थी, दिल में बोझ था। उसने सोचा, या अल्लाह, मैंने किसी का हक नहीं खाया। अगर आज भी मेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, मेरी सच्चाई की हिफाजत फरमा। इसी दौरान बाजार के बाहर एक और सीन चल रहा था। समीना, जो पानी भरने गई थी, उसने राशिद के दो मुलाजिमों को बात करते सुन लिया। एक बोला, कल सुबह तक लड़का अंदर चला जाएगा, सेठ ने कहा है, फिर उसकी जगह और सामान दोनों सस्ते में मिल जाएंगे। दूसरा हंसकर बोला, अच्छा हुआ औजार हमने खुद ही पीछे वाले कमरे में छुपा दिया। समीना का रंग उड़ गया। वह सीधा भागकर कासिम के पास गई। कासिम ने फौरन अहमद और सलीम को बुलाया। तीनों रात ही रात बाजार के उस पुराने कमरे तक गए जहां सेठ का कम इस्तेमाल होने वाला स्टोर था। वहां वाकई वह औजार और सिक्के मिल गए जो चोरी हुए थे। सुबह निगरान के सामने जब सबूत पेश हुआ, बाजार में सन्नाटा छा गया। राशिद का चेहरा सफेद पड़ गया। निगरान ने गुस्से में पूछा, ये सब क्या है? मुलाजिम घबरा गए। एक ने सब सच उगल दिया कि सेठ ने अली को बदनाम करने के लिए झूठा इल्जाम लगवाया। लोगों की नजरें फौरन राशिद की तरफ उठ गईं। अली को हिरासत से निकाला गया। कासिम ने उसे गले लगा लिया। समीना रो रही थी। अहमद और सलीम की आंखों में गुस्सा भी था और सुकून भी। निगरान ने सेठ राशिद को सख्त तनबीह दी और जुर्माना सुनाया। साथ ही बाजार में उसकी बदनामी अलग फैल गई। मगर सबको सबसे ज्यादा हैरत उस बात पर हुई जब अली, जो अब सबके सामने बाइज्जत खड़ा था, राशिद को देखकर सिर्फ इतना बोला, जिसने मुझे बचाया है वह अल्लाह है, मैं आपके लिए भी हिदायत की दुआ करता हूं। ये अल्फाज सुनकर वहां खड़े कई लोगों के दिल हिल गए। अली जीत गया था, मगर असली जीत अभी बाकी थी। इज्जत की, बरकत की और उस मकाम की जहां से वह सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदल सके। झूठे इल्जाम वाले वाकये के बाद बाजार का माहौल बदल गया। अब लोग अली को सिर्फ एक यतीम बच्चा नहीं समझते थे, अब वह उसे ईमानदारी, सब्र और हुनर की मिसाल समझने लगे। जो लोग पहले शक करते थे वही अपना सामान लेकर उसके पास आने लगे। निगरान ने खुद उसके काम की तारीफ की और बाजार के किनारे एक छोटा सा खाली चबूतरा उसके इस्तेमाल के लिए दे दिया ताकि वह बारिश और धूप से बचकर काम कर सके। अली ने उस जगह को साफ किया, एक छोटी सी छत बनाई, पुराने औजार ठीक से सजाए और तख्ती पर नए अल्फाज लिखे। हुनर हलाल हो, नीयत साफ हो तो रिज्क में बरकत होती है। उसका काम अब पहले से तेज चलने लगा। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह थी कि तरक्की ने उसके अंदर तकब्बुर पैदा नहीं किया। वह वही अली था, नरम मिजाज, शुक्रगुजार और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला। जिस दिन ज्यादा कमाई होती उस दिन वह 2 रोटियां एक्स्ट्रा खरीदता, एक अपने लिए, एक किसी और के लिए। उसने मोहल्ले के 2 यतीम बच्चों को अपने पास बिठाना शुरू किया और उन्हें लकड़ी का छोटा मोटा काम सिखाने लगा। फिर धीरे धीरे ये 2 से 3, 3 से 4 हो गए। कासिम ने एक दिन मुस्कुराकर पूछा, अली, तुम इन बच्चों को काम सिखाते हो या जिंदगी? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, दोनों। कासिम चाचा, काम से रोटी मिलती है लेकिन यकीन से आदमी टूटने से बचता है। महीने गुजर गए। सेठ राशिद की शोहरत गिरती चली गई। लोग उससे मामलों में होशियारी से डील करने लगे। कुछ ने उसे खरीदना छोड़ दिया। कहने वाले कहने लगे कि माल की कमी उसके गोदाम में नहीं, उसकी नीयत में है। एक दिन राशिद अकेला अली के पास आया। चेहरे पर वह घमंड नहीं था, आंखों में बोझ था। अली, उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अली ने काम रोककर उसकी तरफ देखा मगर कुछ बोला नहीं। राशिद ने जारी रखा, पहले हक मारा, फिर लालच दिया, फिर इल्जाम लगवाया और तुमने हर मर्तबा मेरे जवाब में बुरा नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता कि तुम में ये सब्र कहां से आता है। अली ने आहिस्ता कहा, जब बंदा हर दर्द का हिसाब लोगों से मांगना छोड़ दे और अल्लाह पर छोड़ दे तो दिल हल्का होने लगता है। राशिद की आंखों में आंसू भर आए। मैं माफी चाहता हूं, अली ने जवाब दिया। माफी देना आसान नहीं होता, लेकिन मेरे वालिद कहते थे, जो दिल नफरत से भर जाए उसमें बरकत नहीं रहती। मैं आपको माफ करता हूं, बस आप भी किसी गरीब का हक मत मारिएगा। राशिद ने सर झुका लिया। उस दिन के बाद उसने बाजार में अपने तरीके बदलने की कोशिश की। पता नहीं पूरी तरह बदला या नहीं, मगर एक बात जरूर हुई, अली के सब्र ने उसके अंदर शर्म पैदा कर दी थी। साल के आखिर तक अली का छोटा सा मरम्मत का कोना एक छोटी सी दुकान में बदल चुका था। दुकान के एक हिस्से में मरम्मत होती, दूसरे हिस्से में बच्चे हुनर सीखते। दीवार पर एक साफ मुसल्ला टांगा होता और एक छोटा सा संदूक रहता जिसमें से अली हर हफ्ते कुछ पैसे किसी जरूरतमंद के लिए अलग रख देता। एक शाम मगरिब के बाद जब काम खत्म हो गया और बच्चे घर चले गए, अली अपनी दुकान के बाहर बैठकर आसमान देख रहा था। हवा नरम थी। बगदाद के मीनारों से अजान की आखिरी लहरें हवा में तैर रही थी। अली ने धीरे से कहा, या अल्लाह, पहले तूने मुझे रोटी दी, फिर छत दी, फिर हौसला दिया, फिर लोग दी, फिर हुनर में बरकत दी। मैं समझ गया हूं, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क में सुकून, इज्जत, लोगों का प्यार और सही रास्ता भी होता है। उसने मुस्कुराकर अपने हाथ देखे, वही छोटे हाथ जो कभी मजदूरी के बदले आधा हक लेकर लौट आते थे। आज उन्हीं हाथों से दूसरों का काम बनता था। और उसने दिल ही दिल में अपने वालिद की बात दोबारा सुनी, जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं तो आसमान की तरफ देखना। अली ने आसमान की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सुकून था,
क्योंकि अब वह जानता था, अल्लाह जब देता है तो सिर्फ जरूरत नहीं पूरी करता, बंधे को टूटने से बचाता भी है।